हे दिस इज़ महमूद हसन, फाउंडर एंड CEO ऑफ इम्पल्स एजुकेशनल कंसल्टेंट। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है आप कैसे मोटिवेट रह सकते हो ऑल द टाइम। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप मतलब हर टाइम कैसे मोटिवेट रह सकते हो। तो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम है हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम मोटिवेट नहीं रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट हमारी ज़िंदगी में हमारी वाई क्लियर नहीं होता है कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं एंड जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो ये जब क्लियर नहीं होता है तो इसलिए हम मोटिवेट भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाता है तो उसको साइंस में भेज दिया जाता है। कोई अगर मीडियम मार्क्स लाता है तो उसको कॉमर्स में भेज दिया जाता है। कोई अगर लो मार्क्स लेके आते हैं तो उसको आर्ट्स में भेज दिया जाता है। ये कहाँ का रूल है? तो ये जो एक प्रथा चलने लगा है सोसाइटी में, हमारे रिलेटिव के अंदर, तो ये जो चलने लगा है इसकी वजह से हमारे जो पढ़ाई होते हैं तो वो ऑन द बेसिस के स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं होता है, वो रिलेटिव के बेसिस पे होता है, तो सोसाइटी के बेसिस पे होता है। तो इस वजह से स्टूडेंट मोटिवेट नहीं रहते क्योंकि वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसकी लाइफ का कोई मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव कुछ भी क्लियर नहीं होता है। इस वजह से वो उस प्रेशर में रह के पढ़ाई करना पड़ता है और इस वजह से वो मोटिवेट भी नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ की सल्यूशन निकालने के लिए आपकी ज़िंदगी का वाई क्लियर होना एकदम बेहद ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अगर आपको पता नहीं है सो ट्राई टू फाइंड आउट योर वाई। सो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आपका जो मिशन, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी मिशन, विजन, ये क्लियर होना चाहिए। आप लाइफ में वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ यू वांट टू गो, ये दो चीज़ क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग वेयर यू वांट टू गो एंड सेकेंड थिंग हाउ यू वांट टू गो। आप क्या कहाँ तक जाना चाहते हो और कैसे जाओगे, ये दो चीज़ जब आपकी ज़िंदगी में क्लियर होगा तो आप मोटिवेट होके आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेट रह के आप काम करोगे, उसके लिए प्रयास करोगे। लेकिन अगर आपका ये क्लियर ना हो तो आप वही डिमोटिवेट रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, टेंशन और वर्क प्रेशर, पढ़ाई की प्रेशर, तो ये सब चीज़ रहेंगे। सो आपकी ज़िंदगी में ये दो चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप क्लियर हो जाएंगे। सपोज किसी भी कंपनी में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, कंपनी का कुछ भी होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी आप एज ए कंपनी समझो आपकी लाइफ को कि आपका लाइफ एक कंपनी है। जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स एंड अकाउंटिंग, HR, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसी तरह आपका भी लाइफ को अलग अलग डिपार्टमेंट बना लो। आपकी ज़िंदगी में मान लो कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझो कि मैं बैठा हूँ एक डिसीजन लेने के लिए। तो आपकी इमेजिनेशन में ऐसा सोचो कि यहाँ पे बिल गेट्स बैठा है, उसके बाद जेफ बेजोस बैठा है, मार्क जुकरबर्ग बैठा है, इलॉन मस्क बैठा है। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सब बैठे। अगर मैं इससे कोई क्वेश्चन करूंगा तो ये क्या जवाब देंगे इस सिचुएशन में। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप खुद कर सकते हो आपके लाइफ में। तो इस हिसाब से आप उसके थॉट से कनेक्ट होने के लिए आपको दो चीज़ से आप कनेक्ट हो सकते हो। फर्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया। आप उस पर्सन की सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट हो सकते हो, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो वीकली बेसिस या डेली बेसिस उसके थॉट्स शेयर करते हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्या है वो शेयर करते हैं, वो क्या कर रहे हैं एक्टिविटी, तो आप उसके थॉट से कनेक्ट हो सकते हो। और सेकंड थिंग है कि उसकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के टॉप 10 सक्सेसफुल पीपल की आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो, उसके लिखी गए बुक पढ़ सकते हो, वो जो बुक लिखे हैं। क्योंकि उसकी बुक आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसके थॉट से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो इसके थॉट से, उसके सक्सेसफुल लोगों के थॉट से कनेक्ट होने के लिए उसकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, उसके लिखे हुए बुक्स पढ़िए।
तब आप उस चीज़ से कनेक्ट हो सकते हो। आप जिस भी फील्ड चूज करते हो अपने लाइफ में, उस फील्ड में टॉप 10 जो पीपल है, टॉप 5 है, उसकी बायोग्राफीज पढ़ो, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ो, वो क्या बुक्स लिखे उसके बारे में पढ़ो, तो उसके थॉट से कनेक्ट हो सकते हो। अरे इस तरह से आप आपके लाइफ में एक अच्छे डिसीजन ले सकते हो। आपका सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि आप अपना माइंड का ख्याल नहीं रखते हो। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक ईमेल सेंड कर रहा हूं जिस ईमेल में वायरस है, क्या आप वो ईमेल आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में क्या आप उसको ओपन करोगे? आई होप कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस ईमेल में वायरस है। वो अगर आप ओपन करते हो तो उस वायरस से आपका लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए आप ओपन नहीं करोगे। बट व्हाई यू डोंट प्रोटेक्ट मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दैट इज आवर माइंड। जो सबसे दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जो हमारे माइंड है, आप इस चीज का ख्याल नहीं रखते हो, इसका प्रोटेक्ट नहीं करते हो। तो आपको इसका प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? हम जैसे बैड कंटेंट कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव प्रोग्राम देखते हैं, इससे क्या होता है पता है? इससे हमारी एक्सपेक्टेशन बदल जाते हैं, हमारी बिहेवियर बदल जाते हैं, हमारी नीड्स जो है वो बदल जाते हैं, हमारी जो चाहत होती है वो बदल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। आपको वायरस से, जैसे आप कंप्यूटर, लैपटॉप को बचाना चाहते हो, उसी तरह आपका माइंड को भी बचाना पड़ेगा नेगेटिव थिंग्स से। आपको पॉजिटिव कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई टेड टॉक सुन सकते हो, कोई ग्रेट स्पीकर की स्पीच सुन सकते हो, कोई ऑटोबायोग्राफीज, आप हिंदी में बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज अवेलेबल हैं यूट्यूब में एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। आप वो चीज़ फाइंड आउट करके आप वो चीज़ सुन सकते हो और आपकी लाइफ इंप्रूव कर सकते हो, आप पॉजिटिव रह सकते हो। तो आप जैसे हर चीज़ का प्रोटेक्ट करते हो, ख्याल रखते हो, उसी तरह आपका माइंड का, दैट इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी आपको गुड पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। पता है, माइंड को एक बुक्स में मैं पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि आपका माइंड एक फैक्ट्री की तरह है। अगर आप फैक्ट्री में कोई भी रॉ मटेरियल देते हो तो उस चीज़ को एक गुड्स में एक बदल जाते हैं। उसी तरह अगर आप कोई भी बैड थिंग्स या बैड कंटेंट या नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में जब रॉ मटेरियल की तरह डालते हो तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा आकार में बदल के आपके सामने आ जाते हैं। आपकी थिंकिंग, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा बदल देते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। आपको पॉजिटिव कंटेंट और बुक्स पढ़नी चाहिए, पॉडकास्ट सुननी चाहिए, ऑटोबायोग्राफी सुननी चाहिए, तब आप मोटिवेट रह सकते हो अपने लाइफ में। आपके लाइफ का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, प्लान सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तब आप मोटिवेट रह सकते हो। अदरवाइज यू कांट बी मोटिवेट। आपको कोई बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपके बारे में खुद को आपको ही सोचना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाओगे। ये दो चीज़ क्लियर कर लोगे आप, तो आप कुछ भी एक्शन लोगे तो आप उस हिसाब से ही लोगे जो आप बनना चाहते हो। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ड्रीम्स टू रियलिटी, आपका जो सपना है उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हो और आपका जो सपना है उस चीज़ को आप कैसे साकार कर सकते हो। तो ये चीज़ वीडियो देखें और अपना सपने को साकार कीजिए और अपने माइंड की प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिव थिंग्स से, नेगेटिव प्रोग्राम से। सो आई होप इस वीडियो से आपको सीख मिली है कि आप अपने माइंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड जो हमारा माइंड है, और आप अपने लाइफ में कैसे अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हो। ये सब मैंने डिस्कस किया। आई होप इसमें लर्निंग मिली होगी और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ शेयर करें जो डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, लाइफ का कुछ वाई ही क्लियर नहीं है, तो आप उसके साथ शेयर करें और उसको हेल्प करें। दो चीज़ याद रखें ऑलवेज, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे, ये दो चीज़ क्लियर होना चाहिए, तब आप मोटिवेट रहोगे। सो
इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।